हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। इसे अच्छे से देख लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट पर मेरे चैनल पे आपको एमसीक्यूज वीडियो मिल जाएंगी, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बिजनेस मैनेजमेंट है और भी बहुत से सब्जेक्ट हैं। आप चैनल पेज पे जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट मैंने सबकी बना रखी है जिसे आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा और किसी सब्जेक्ट पर अगर आपको एमसीक्यूज क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए हैं तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टैली पैकेज इज डेवलप्ड बाई, आपको यहाँ पर बताना है कि जो टैली पैकेज था वो किसने डेवलप किया था। पेट्रॉनिक्स ने, टैली सॉल्यूशंस, कोलर सॉफ्टवेयर, वेदिका सॉफ्टवेयर। तो आपको बताना है जो टैली पैकेज था वो किसने डेवलप किया था। तो वो डेवलप किया था टैली सॉल्यूशंस ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप ऑफ कंपनीज कैन बी क्रिएटेड इन टैली, 2, 3, 4 या 5। तो आपको बताना है जो अब टैली एक सॉफ्टवेयर होता है, आपने कुछ लोगों ने सीखा होगा या आपने पढ़ा होगा अपनी बुक्स में, तो वहाँ पर पूछ रहा है आपसे जो टैली होता है उसमें कितनी तरह की कंपनीज को बना सकते हैं। तो हो जाता है 2 टाइप्स की। फर्स्ट हो जाती है अकाउंट ओनली और सेकंड हो जाती है अकाउंट विद इन्वेंट्री। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेनू अपीयर्स आफ्टर स्टार्टिंग टैली फॉर द फर्स्ट टाइम। जब फर्स्ट टाइम आप टैली को खोलते हैं तो सबसे पहले जो अपीयर होता है मेनू वो क्या होता है। गेटवे ऑफ टैली, कंपनी इन्फो, डिस्प्ले, नन ऑफ दीज। तो सबसे फर्स्ट टाइम जो अपीयर होता है वो हो जाता है कंपनी इन्फो, यानी कि कंपनी की इन्फॉर्मेशन। इसमें आपके जो मेनू में दे रखी होती हैं चीज़ें, सिलेक्ट कंपनी हो जाता है, लॉगिन हो जाता है, क्रिएट कंपनी है, बैकअप है, रिस्टोर और क्विट। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो पहली बार जब हम खोलते हैं तो क्या हो जाता है वो कंपनी इन्फो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज प्रेस टू गो टू कंपनी इन्फो मेनू फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली। तो जब आप टैली में काम कर रहे होते हैं तो वैसे तो आप मेनू में जाकर भी उस ऑप्शन को ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर आपको शॉर्टकट कीज याद होती हैं तो टैली पे काम करना बहुत आसान हो जाता है। कंप्यूटर में कभी भी आप काम कर रहे हो तो शॉर्टकट कीज से काम बहुत ईजिली और जल्दी हो जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन से शॉर्टकट की आप प्रेस करेंगे, वो हो जाएगी Alt+F3। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की इज प्रेस टू गो टू गेटवे ऑफ टैली फ्रॉम कंपनी इन्फो मेनू। तो इससे पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन था आपका उसमें उसका जस्ट अपोजिट इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंपनी इन्फो मेनू से जब आपको गेटवे ऑफ टैली पे जाना होगा तो वहाँ पर कौन सी आप शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। तो वो हो जाती है एस्केप, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज यूज्ड इन टैली टू मेक चेंजेस इन क्रिएटेड कंपनी, सिलेक्ट कंपनी, शट कंपनी, अल्टर, नन ऑफ दिस। आपसे पूछ रहा है कि आपने जो कंपनी बनाई हुई है उसमें कोई चेंजेस अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कौन सी की का यूज़ किया जाएगा, कौन से ऑप्शन का यूज़ किया जाएगा। तो वो हो जाता है अल्टर। अल्टर का मतलब ही होता है करेक्शन करना किसी चीज़ में। तो हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन फ्रॉम कंपनी इन्फो मेनू इज सिलेक्टेड टू क्रिएट ए न्यू कंपनी इन टैली। तो जब हम जो कंपनी इन्फो मेनू आता है, जब हम टैली को ओपन करते हैं तो वहाँ पर अगर हम कोई नई कंपनी क्रिएट करना चाह रहे हैं तो कौन सा ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना होगा, कंपनी क्रिएट के या क्रिएट कंपनी के या फिर सिर्फ क्रिएट या फिर न्यू कंपनी। तो उसमें ऑप्शन आ जाता है क्रिएट कंपनी का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज सिलेक्टेड फ्रॉम कंपनी इन्फो मेनू टू डिवाइड कंपनी डेटा इनटू 2 फाइनेंशियल ईयर्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हमने जो कंपनी का डेटा है उसे 2 फाइनेंशियल ईयर्स में डिवाइड करना होगा तो कौन सा ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाएगा, चेंज टेली वर्ल्ड, अल्टर, स्प्लिट कंपनी डेटा, न्यू कंपनी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्प्लिट कंपनी डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज यूज टू ओपन कंपनी क्रिएटेड इन टैली, क्रिएट कंपनी, अल्टर, सिलेक्ट कंपनी, शट कंपनी। तो यहाँ पर पूछ रहा है जो कंपनी आपने क्रिएट की थी टैली में उसको खोलने के लिए, ओपन करने के लिए कौन सा ऑप्शन को यूज़ किया जाता है। तो वो हो जाता है सिलेक्ट कंपनी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पर मैंने जो स्टार्ट किया है बहुत ही इजी जो क्वेश्चन है वहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। धीरे धीरे क्या होगा आपके क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट भी होते चले जाएंगे, तो इस तरह से आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज यूज्ड इन टैली टू क्लोज ओपन कंपनी। जो कंपनी आपने ओपन करी है उस कंपनी को क्लोज करने के लिए कौन सा ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे, अल्टर, शट कंपनी, क्रिएट कंपनी या फिर सिलेक्ट कंपनी। तो वो हो जाएगा शट कंपनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपल्सरी टू क्रिएट वाइल एंट्री इन अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जब हम अकाउंट्स विद इन्वेंट्री ऑप्शन का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर कौन सी चीज़ क्रिएट करना कंपल्सरी नहीं होता, स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक आइटम्स, स्टॉक कैटेगरीज, यूनिट ऑफ मेजर्स। तो हो जाता है स्टॉक कैटेगरीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड मंथली इन टैली। टैली में कौन सी रिपोर्ट्स हैं जिनको आप मंथली प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट,
ट्रायल बैलेंस, कैश फ्लो और फंड फ्लोज। तो वहाँ पर जो आपका ट्रायल बैलेंस होता है उसको आप मंथली प्रिपेयर करते हैं। इसमें क्या होगा कि जो आपका ट्रायल बैलेंस आप बनाते हैं वो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस से ही तो बनता है, तो इससे यहाँ पर हमें कोई भी एरर होगा अगर हमारे अकाउंट्स में तो वो हम जल्दी पकड़ सकते हैं, उसे जल्दी सुलझा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो ट्रायल बैलेंस हो जाएगा वो होगा करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट स्ट्रक्चर इज बेनिफिशियल फॉर होम ट्रेडर, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, कैश फ्लोज और फंड फ्लोज। तो यहाँ पर जो वैट होता है उसकी फुल फॉर्म हो जाएगी वैल्यू एडेड टैक्स। तो आपसे पूछ रहा है किसके लिए बेनिफिशियल होता है, तो वो हो जाता है कैश फ्लो और फंड फ्लोज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच ऑप्शन परचेज और सेल्स रजिस्टर कैन बी व्यूड, यानी कि जो सेल और परचेज रजिस्टर होता है किस ऑप्शन के थ्रू हम देख सकते हैं, स्टैट्यूटरी बुक्स, इन्वेंट्री बुक्स, अकाउंट बुक्स या फिर डिस्प्ले। तो वो हो जाता है अकाउंट्स बुक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑप्शन इज यूज टू व्यू स्टॉक आइटम्स आर ग्रुप समरी, अकाउंट बुक्स, इन्वेंट्री बुक्स, स्टेशनरी बुक्स या फिर डिस्प्ले। तो वो हो जाता है इन्वेंट्री बुक्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इन्वेंट्री बुक्स के थ्रू ही हम स्टॉक आइटम्स को या फिर ग्रुप समरी को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑप्शन इज यूज टू व्यू वैट आर टीडीएस कंप्यूटेशन, यानी वैट और टीडीएस की जो कंप्यूटेशन होती है उसको देखने के लिए कौन सा ऑप्शन होता है, अकाउंट बुक्स, स्टेशनरी बुक्स, डिस्प्ले, इन्वेंट्री बुक्स। तो वो हो जाता है स्टेशनरी बुक्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी रिस्टोर ऑप्शन इज अवेलेबल इन, यानी कि कंपनी में कुछ भी हमें रिस्टोर अगर करना है तो उसका ऑप्शन कहाँ पर अवेलेबल होता है, कंपनी फीचर्स, कंपनी इन्फॉर्मेशन, कॉन्फ़िगरेशन, नन ऑफ दीज। तो अवेलेबल होता है कंपनी इन्फॉर्मेशन में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी कैन क्रिएट मल्टीपल यूजर्स इन टैली एक्टिवेटिंग टैली ऑडिट, यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो अगर मल्टीपल यूजर्स को एक्टिवेट करना है टैली में तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन होता है, तो वो हो जाता है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउ कंपोनेंट्स लिस्ट डिटेल्स बिल ऑफ मटेरियल्स, ऑप्शन इज एक्टिवेटेड फॉर लेजर्स, कास्ट कैटेगरी, स्टॉक आइटम्स, बजट्स। तो किसके लिए एक्टिवेट किया जाता है, वो हो जाता है स्टॉक आइटम्स के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड्स रिटर्निंग टू ए क्रेडिटर आफ्टर चालान बट बिफोर बिल वी नीड टू पास, यानी कि जो क्रेडिटर है उसको चालान के बाद लेकिन किस बिल से पहले हम गुड्स रिटर्न नहीं कर सकते, डेबिट नोट, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन आउट, रिजेक्शन इन। तो हो जाता है रिजेक्शन आउट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांच डिवीजन इज ए ग्रुप डिफाइंड अंडर लायबिलिटीज, एसेट, इनकम, एक्सपेंडिचर। जो ब्रांच ग्रुप होगा वो किसके अंडर में डिफाइन किया जाएगा, तो वो हो जाएगा लायबिलिटीज के। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू यूज डेबिट क्रेडिट इंस्टेड ऑफ टू एंड बाई ड्यूरिंग वाउचर एंट्री और वाइस वर्सा प्रेस। तो यहाँ पर आपको बताना है कि टू और बाई की जगह अगर हम डेबिट और क्रेडिट लिखना चाह रहे हैं तो वहाँ पर वाउचर एंट्री करते टाइम हमें कौन सी की को प्रेस करना होगा, F10, F12, F11। तो वो हो जाएगी F12। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TCS, टैक्स कलेक्टेड बाय स्टाफ, टैक्स कंजम्पशन एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम सेल्स। तो आपको बताना है जो TCS होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो हो जाएगी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्टकट की यूज्ड फॉर सेल्स ऑर्डर इज Alt+F4, Alt+F5, Alt+F7, Alt+F8। तो यहाँ पर जो आपका सेल्स ऑर्डर है उसके जो शॉर्टकट की यूज होती है वो कौन सी हो जाती है, वो हो जाएगी Alt+F5। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। इसमें जो शॉर्टकट कीज हैं वो याद कर लीजिएगा, वो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपल्सरी टू क्रिएट फाइल एंट्री इन अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक आइटम्स, यूनिट ऑफ मेजर्स, ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों ही चीज़ें क्या होती हैं, क्रिएट की जाती हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेंट्री बुक्स इज यूज टू व्यू, इन्वेंट्री बुक जो होती है उससे आप क्या चीज़ें देख सकते हैं, स्टॉक आइटम्स, ग्रुप समरी, बोथ ए एंड बी, अबव, नन ऑफ दीज। तो जो इन्वेंट्री बुक्स होती हैं उससे आप स्टॉक आइटम्स और ग्रुप समरी दोनों ही देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ऑन डैश बेसिस, मंथली, एनुअली, हाफ ईयरली, ऑल ऑफ द अबव। इससे पहले के क्वेश्चन मैंने आपको बताया था जो ट्रायल बैलेंस होता है मोस्टली मंथली बना लिया जाता है, जिससे कि हमें पता चले कि कोई भी एरर है तो हम उसे जल्दी ढूंढ सकें। तो इसमें से किसी भी बेसिस पर हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनी ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डैश सर्व्स द पर्पस ऑफ बोथ जर्नल एंड लेजर अकाउंट्स, जर्नल प्रॉपर, परचेज डे बुक, कैश बुक, एनी ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो जर्नल और लेजर दोनों अकाउंट्स का ही पर्पस को पूरा करती है वो हो जाती है कैश बुक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट वैरीज विद द
परचेज, टोटल एसेट, करेंट एसेट, क्वांटिटी, नन ऑफ दीज। तो किस किस पे होता है, वो हो जाता है क्वांटिटी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्रेडिट नोट इज सेंड बाय डैश टू डैश। तो आपको बताना है जो क्रेडिट नोट होता है वो कौन उसे सेंड करता है और किसको सेंड करता है। तो सेंड बाय सेलर हो जाएगा और टू बायर, यानी सेलर बायर को सेंड करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर ऑन करिएगा जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।